ठीक है। तो वैसे शॉर्ट में बता देती हूँ, निर्लेप का मतलब होता है जिस पे कोई लेपन ना चढ़े, यानी कि जो हमारी जो आत्मा है ना, उसके ऊपर कोई लेप नहीं चढ़ सकता, चढ़ ही नहीं सकता, है ना। वो हमेशा अछूती ही रहती है। तो हम जब अपनी आत्मा में होते हैं तो आप पाओगे कि वो अनटच्ड होती है हमेशा ही। उसको फिजिकल या मेंटल या संसार की कोई भी चीज़ प्रभावित कर ही नहीं सकती, और ना ही दुखी सुखी कर सकती है। हमारी आत्मा का स्वभाव है ये निर्लिप्तता। लेकिन क्योंकि हम आत्मा में होते नहीं हैं, टिक नहीं पाते, वहाँ पे जीना शुरू नहीं किया है आत्मा में ही, तो हम मन में होते हैं, और मन का स्वभाव है हमेशा ही वो लेपित रहता है और दुखी सुखी होता है, वो जुड़ जाता है, चिपक जाता है, फियर में आ जाता है। तो दुख और सुख, चिंता फिक्र, ये सब होने लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें आत्मा में जीना है, आत्मा को जानना है। जब तक हम आत्मा में टिकेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हमारे जो दुख है ना वो दूर हो नहीं सकते। राइट। तो हाँ हाँ, जी, समझ आ गया। आ गया ना। हाँ, तो ये है निर्लिप्तता। ये है परमात्मा का गुण थैंक है, और वो हमारे अंदर। हाँ, आप म्यूट कर लीजिए, सुनते रहिए। तो सब लोग आंख बंद करके, यदि आप फ्री हैं तो आंख बंद कर लें और शांत होके सुने, और अपनी श्वासों को भी देख सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा शांत हो जाएं। अपनी आती जाती श्वास को देखें। और जो हमारी आत्मा का जो स्वभाव है, हम पहले से ही हैं। आप आत्मा का स्वभाव जब हम कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारे ही अंदर हम पहले से ही अछूते हैं, हम पहले से ही निर्लेप हैं, हम पहले से ही निश्चिंत हैं, हम पहले से ही प्रेम से पूर्ण हैं, हम पहले से ही परमात्मा के साथ जी रहे हैं। परमात्मा को पाना नहीं है, आत्मा को पाना नहीं है, वो पहले से ही है हमारे पास। पर हम कहाँ जीते कहाँ हैं, यहाँ फर्क पड़ जाता है कि हम जीते कहाँ हैं। हम तो अपनी आत्मा में जी नहीं रहे, मन में जीते हैं, रिश्तों में जीते हैं, मेरे तेरे में जीते हैं, लालच में जीते हैं, मोह में जीते हैं, ईर्ष्या द्वेष में जी रहे हैं, ये कमी है वो कमी है इसमें जी रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए इसमें जी रहे हैं। तो हम जी कहाँ रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। यदि हम मन में जीते हैं, मन से ही संचालित होते हैं, तो हम दुखी सुखी और चिंता पकड़ेगी ही, दुखी सुखी होंगे ही। हम बिल्कुल निर्लेप नहीं रह सकते। और निर्लेप, अगर हम आत्मा में जीते हैं, वहाँ से आप निर्लेप रह सकते हो। और निर्लेप रहते हुए भी आप संसार में भी जी सकते हो। लेकिन पहली शर्त है कि आत्मा मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जो सिर्फ मन में जी रहा है, उसकी वो आत्मा को मतलब उसको अनुभव नहीं कर रहा है। तो सही, आत्मा हमारे भीतर परमात्मा का वास है, लेकिन हम परमात्मा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, परमात्मा के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। वो आपका ही होना है, आपकी उपस्थिति ही परमात्मा है। लेकिन हम क्योंकि इतने ज़्यादा बाहर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बाहर जो भी दिखाई देता है, जो दृश्य, जिस भी दृश्य को हम देखते हैं ना, वो दृश्य हमें जो है इतना सत्य लगता है। और वो पिक्चर, जैसे एक पिक्चर चल रही है, ठीक है, अब वो पिक्चर को हम इतना सत्य मान लेते हैं कि उसके साथ चिपक जाते हैं, और फिर दुखी सुखी होते हैं। जैसे पिक्चर में रोना आ रहा है तो हम भी रो रहे, पिक्चर में कुछ ऐसी सीन आ गए तो हम भी परेशान हो गए, ऐसा होता है। और अच्छे सीन आए तो हम खुश हो गए। तो हमारी भी आत्मा में ना, हमारी आत्मा एक ऐसी है जैसे स्क्रीन होती है, पिक्चर की स्क्रीन होती है ना, आप पिक्चर देखने जाते हो तो एक खाली स्क्रीन होती है, वो हो गई समझ लो हमारी आत्मा, परमात्मा हो गया वो। जिस जहाँ पे कोई कुछ भी वो आता जाता नहीं, और कुछ उसमें कोई हलचल नहीं है। अब उसमें पिक्चर शुरू हुई तो कोई मूवी का सीन आया, मान लो सामने सागर दिखाई दे रहा है पिक्चर में, लेकिन उस सागर, इतना विशाल सागर मूवी के उसमें दिखाई दे रहा है दृश्य में,
लेकिन क्या उस पानी से वो स्क्रीन गीली हो जाती है? जो पहले पर्दा थी, जो पर्दा क्या गीला हो जाता है? नहीं होता, वो अछूता ही रह जाता है ऐसे ही, एज इट इज़। अगर मान लो कोई सीन आया, उसमें आग लग गई, किसी सीन में आग लग गई, तो क्या वो पर्दा जल जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं, वो तो नहीं जलेगा। तो ऐसे ही हमारी खुद की स्थिति है, हमारा जो ओरिजिनल सेल्फ है, वहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वहाँ वो केवल है। उसी को परमात्मा बोला गया है कि हमारे भीतर परमात्मा है जो सदा से है, और उसकी उपस्थिति मात्र है बस। वो कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कह रहा, उसमें उसको कोई कोई भी चीज़ प्रभावित ही नहीं करती। वो आप हो, आप खुद स्वयं आप वही हो, लेकिन हम जी कहाँ रहे हैं, उसी से फर्क पड़ रहा है। तो जो व्यक्ति अपने सेल्फ में जीने लगता है, वो परमात्मा ही होके जीता है, वो परमात्मा में ही जी रहा है, यानी कि परमात्मा ही उसके अंदर से जीना शुरू कर देता है। ये शब्द कहने पड़ते हैं, वो तो बस है। आप ही होते नहीं, आप बचते ही नहीं हो वहाँ पे। बस परमात्मा ही बचता है। फिर जो चीज़ जो भी होता है वो होता है। आप ये नहीं कह सकते ये मैंने किया। मन में क्या होता है? मन में हमेशा हम यही कहते हैं मैंने किया, मुझे ऐसा हो गया, मेरे घर में ऐसा हो गया। तो हम उससे अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और दुखी होते हैं, चिंता भी आ जाती है। तो यदि मान लो कोई सिचुएशन आ भी जाए, तो अब आत्मा वाला क्या करेगा? वो बस होगा, और जो उसको सेवा होगी वो करता जाएगा। ना तो वो ज़्यादा परेशान होगा और ना ही ज़्यादा दुखी होगा, मतलब इन्वॉल्व भी नहीं होगा। बस जो सेवा सामने आएगी उसको करता रहेगा, उसका बॉडी माइंड करेगा, पर भीतर से वो निर्लेप रहेगा, भीतर से अनटच्ड रहेगा। तो वो आप तभी समझ पाओगे जब आप उसको जीना शुरू करोगे। अभी तो सिर्फ बुद्धि से सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जब जिएंगे तो छलांग लगेगी, बुद्धि के पार जाना होगा हमें। अभी अभी हम बुद्धि से समझ रहे हैं, लेकिन जब हम बुद्धि से पार जाएंगे ना, तब हमें समझ आएगी कि अ, आपका रियल होना क्या है। ठीक है? एनी क्वेश्चन? कोई कुछ कहना चाहता है? कोई शेयरिंग? तो चलिए हम आंख बंद करके एक प्रयोग भी कर लेते हैं छोटा सा, अपने सेल्फ को जानने के लिए। आंख बंद करें और अपनी बुद्धि को स्टॉप करके देखिए। अभी आप कुछ सोचे नहीं, अब आप अपने को, अपनी उपस्थिति को देखें। ये जो उपस्थिति है आपकी, ये पहले से ही है या अभी आई है? आप पहले से ही हो या नहीं? देखें अपने आप को। अभी इस वक्त क्या महसूस हो रहा है? अब आप कुछ सोचिए, कुछ भी सोचें। तो अब देखें कि जब आप कुछ ने सोचा, आपने कुछ सोचा, उससे पहले आप थे कि नहीं थे? यानी कि बिना सोच के भी आप होते हो या नहीं होते हो? तो आप कहोगे कि हाँ, मैं नहीं भी सोचती हूँ तो भी तो मैं तो होती ही हूँ। यही सबका जवाब होगा। तो जिसके बिना, यानी कि बुद्धि ना भी हो तो भी आप होते हो, लेकिन आप ना हो तो क्या बुद्धि हो सकती है? आप सोच सकते हो, आप हो नहीं और आप सोच रहे हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यानी कि बुद्धि आपकी ही एक छोटा सा एक लहर है। लहर जो है सागर के बिना नहीं हो सकती। सागर लहर के बिना हो सकता है, लेकिन लहर सागर के बिना नहीं हो सकती। अंजलि जी म्यूट कर लीजिए प्लीज़। तो हमें अपनी अपनी बीइंग में रहना है, अपने खुद को पहचानना है। पूरी सजगता के साथ स्वयं को देखें इसी वक्त।
मेरे साथ देखें, पूरी सजगता के साथ खुद को देखें, चौकन्ना होकर, अलर्टनेस के साथ। अगर किसी को न समझ आ रहा हो तो मैं बता सकती हूँ। जैसे आप सड़क पार करते हो, बहुत ट्रैफिक है और आप बिल्कुल चौकन्ने होकर सड़क पार करते हो, इधर देखते हो उधर देखते हो, एकदम आप अलर्ट हो जाते हो और सड़क पार करते हो जहाँ बहुत ट्रैफिक है। आप कितनी सजगता के साथ ट्रैफिक का ध्यान रखते हुए इधर उधर कि कोई टकरा ना जाए, आप पूरे सजग हो जाते हो उस वक्त। आप बेहोशी में सड़क पार नहीं कर सकते, आप पूरे सजग होके सड़क पार करते हो। वही सजगता यहाँ पे भी लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे अब उल्टी स्थिति है, यहाँ पे कोई भी चैलेंज नहीं है। वहाँ आपकी मृत्यु का भय होता है, इसकी वजह से हम सजग हो जाते हैं कि अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो हम टकरा सकते हैं, हम मर सकते हैं, हमें चोट पहुँच सकती है, तो हमें डर होता है। उस डर की वजह से सजगता आ जाती है। अब यहाँ हमें कोई भी डर नहीं है और हमारी सजगता जो है बिल्कुल कम हो जाती है, हम बेहोशी में चले जाते हैं। तो जैसे ही बेहोशी में जाते हैं तो मन हावी हो जाता है, और मन हावी होते ही हमारी हमारी जो हमारा ध्यान जो है खुद से हट जाता है, और मन जो सोच रहा होता है उसके साथ एक हो जाता है, हम एक हो जाते हैं। तो जब आप पूर्ण सजग होते हैं, अब आप कोई बताए कि जब आप सड़क पार कर रहे होते हैं चौकन्ने होके, उस समय कोई ख्याल आता है, कोई दुख होता है क्या? उतनी देर जितनी देर सड़क पार की, मान लो 30 सेकेंड, क्या उसमें आपको कोई चिंता फिकर, पास्ट फ्यूचर कुछ होता है क्या? इंदु म्यूट कर लीजिए। तो नहीं होता। आप सभी कहोगे कि उन क्षणों में तो आप बिल्कुल अलर्ट हो के सड़क पार कर रहे हो, तो कहाँ दुख चिंता फिकर? आपको क्या याद होता है आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप सुंदर हो असुंदर हो, आप बस सड़क पार कर रहे होते हो, कुछ भी तो नहीं होता वहाँ पे, सब गायब हो जाता है। और गायब क्या हो सकता है? जो था ही नहीं वही गायब हो सकता है। जो एग्जिस्ट करता ही नहीं, सिर्फ इल्यूजनरी आपने माना हुआ है, वो ही तो गायब हो सकता है। ये सारे ख्याल कि मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं ऊंची कास्ट का हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं, ये जितने भी ख्याल हैं, या मेरे प्रॉब्लम चल रही है, या घर में कोई सिचुएशन ऐसी है, या बच्चे कोई बीमार है, या ये है या वो है, सब चीज़ें आपको कुछ याद रहता है जब आप सड़क पार करके अलर्टनेस से कर रहे होते हैं? उन क्षणों में नहीं रहता। तो इसका मतलब कि वो जो ये सब हम चाहें तो इसे हटा सकते हैं। ये बादल हैं, हम चाहें तो इन बादलों को हटा सकते हैं। जब कोई चीज़ 30 सेकेंड के लिए की जा सकती है, तो ज़्यादा लंबे समय के लिए भी तो की जा सकती है, और पूरा 24 घंटे भी की जा सकती है। तो उसमें आपने किया क्या था? जब सड़क पार कर रहे थे तो क्या किया था? सिर्फ अलर्ट हो गए थे, प्रेजेंट मोमेंट के प्रति अलर्ट हो गए थे, उस प्रेजेंट मोमेंट में हो गए थे पूरे, पूरा प्रेजेंट मोमेंट में आप एक्शन ले रहे थे, एक्ट कर रहे थे, पर पूरी तरह अलर्ट होकर। बस यही ध्यान है, यही साधना है कि पूरी तरह अलर्टनेस और प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए सब काम करने हैं, सजगता के साथ। तो ना तो कोई चिंता एंटर करेगी उसमें, ना कोई दुख आएगा, ना कोई याद आएगी, ना पास्ट ना फ्यूचर, कुछ कोई भय कोई डर होगा ही नहीं। बस आप जो भी होगा काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, और सजगता बनी हुई है, और पूर्ण विश्राम। आप पूरे विश्राम में अपने आप ही हो जाएंगे, जब कोई चिंता ही नहीं है तो आप रिलैक्स हो। क्लियर हुआ कि नहीं? आप कोई बताए, एनीबडी? बहुत सिंपल वे में बताया है, फिर भी किसी को ना समझ आया हो। मीनाक्षी आप, हेलो। हाँ बताइए। हाँ जी, हाँ जी, समझ आ गया बहुत अच्छी तरह। और ये बात सही है कि सड़क पार करते हुए तो हमें सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि हमें बचना है वहां हम्म। से।
हम्म। सड़क को सेफली पार करना है, हम्म। ये चीज होती है उस टाइम दिमाग में। हम्म। और ये ठीक है कि लेकिन हम जब उस सिचुएशन में आते हैं तो इधर उधर दिमाग घूमता है, तो हम वहां नहीं ठहर पाते। उसी चीज की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है कि हाँ। हम सर यही सोच ले कि हम अपने आप को इस सिचुएशन से ही बचाना है और अपने आप को अंदर शांत करना है। जो सिचुएशन आई है उसी से अपने आप को बचाना है ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। मेन मकसद यही है। बस आप अलर्ट रहिए, हाँ जी। सजग रहिए, बाकी जो सेवा है हाँ। हाथ कर रहे हैं। मान लो आप हॉस्पिटल हाँ में भी जी। हो, मान लो आपकी जो सिचुएशन है, आप कोई बीमार है हॉस्पिटल में भी है, तो उस वक्त जो करना है आप करते रहिए। उस वक्त जो सेवा हाँ जी। आपने करनी है उसको सजगता से, प्रेम से करते रहिए, बिना चिंता के, हाँ बिना जी। सोचे क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, अरे मैं ही क्यों फंस गई, मुझे क्यों आना पड़ा, अरे मैंने तो ये करना था। ये सब क्या है? ये सब कथा कहानी है। आज का हमने क्या टॉपिक लिया था कि डोंट मेक स्टोरीज, कथा मुक्त जीवन। ये सबसे हाँ जी। एक एक बहुत बड़ा, आप म्यूट कर लीजिए, एक बहुत बड़ा जो है सूत्र है, जो पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया, लेकिन अब काफ़ी नए लोग हैं तो दोबारा लिया है इसी टॉपिक को। और ये बार बार लेना पड़ेगा, क्योंकि सुन तो लेते हैं लेकिन वो जीवन में जब तक नहीं आता, हमें बार बार वही चीज़ें सुननी पड़ेंगी, वही समझनी पड़ेंगी, वही करनी पड़ेंगी। तो कथा मुक्त जीवन क्या है कि हम स्टोरी ना बनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो गया, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ये जो मन बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, इसको ही बस मौका ही ना दें बोलने का। सजगता यहाँ रखनी है कि बस जो मैं कर रही हूँ वो कर रही हूँ, बस शांति से कर रही हूँ। ठीक है ना, बस इतना, फुल स्टॉप। ये सजगता रखनी है। जब सजगता रख के कोई काम करेंगे तो विश्रामपूर्ण हो ही जाओगे, आप रिलैक्स हो जाओ। अब रिलैक्स क्यों नहीं होते हैं कि फियर आ जाता है, हो ना जाए ऐसा, हो ना जाए ऐसा, हो ना जाए। तो उसके प्रति पहले ही हमें तैयारी रखनी है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी होगा अच्छा होगा, और मेरे हाथ में क्या कुछ है, पहले अपने आप से पूछिए। जब भी डर लगे आप अपने आप से पूछिए कि मेरे हाथ में है क्या, क्या मैं इस, जो फियर आ रहा है, क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ। अगर अगर जवाब आए कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ तो करिए, बिल्कुल करिए। और यदि जवाब ये आए कि नहीं मेरे हाथ में तो नहीं है, मेरे हाथ में बस सेवा है, या मैं कुछ प्रार्थना ही कर सकती हूँ, या मैं ये कर सकती हूँ, जो कर सकती हूँ वो करिए। लेकिन जो आपके हाथ में है ही नहीं, तो कम से कम उसकी चिंता ना करें, उसको बार बार मन में दोहराते ही ना फिरें। बस जो हो गया सो हो गया। अब करना क्या है, जो करना है उसके प्रति जागृत हो जाएं। हाँ जी मंजू जी, आप भी बताएं कुछ, अगर आपके मन में कुछ आ रहा है। हाँ, ये चीज उससे भी इम्प्लीमेंट होती है जब हम रात को सोने जाते हैं। अगर हम सोने जा रहे हैं और कोई भी बात, दिन की जो भी घटना हुई है या पास्ट में किसी भी दिन कोई घटना हुई है, अगर हम उसके बारे में चिंतन करते ही रहते हैं, कई बार ऐसा होता भी है कि उसके बारे में हम सोचते जाते हैं और कुछ ना कुछ आगे एक स्टोरीज बनाते चले जाते हैं। फ्यूचर में, पास्ट में कुछ भी हुई है घटना या दिन में कुछ भी हुई है, उस पर सोचे जा रहे हैं, उसने ऐसे बोला मैंने क्यों नहीं बोला। तो जब तक हमारे अंदर ये थॉट चलते रहेंगे तो हमें नींद भी एक छोटी मौत है। तो मौत की नींद की तैयारी यहीं से ही शुरू करनी होगी कि भाई, जैसे हम लोग निश्चिंत होके जब लेटते हैं तो ही नींद आती है। नींद के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, नींद आ ही जाती है और हमें सब छोड़ना होता है। मतलब करना नहीं है, छोड़ना है। ऐसे ही जो भी कुछ हमारे सामने सिचुएशन आएगी उसमें हमें अपने आप को छोड़ना है। छोड़ना की मतलब कि एक तरह से कि होने देना है। जैसे नदी में हम तैरते हैं तो हम छोड़ देते हैं अपने आप को। अगर हम नहीं तैराकी करते हैं तो हमें हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। एक होता है तैरना, एक होता है बहना। तो बहते हैं तो हम उसे छोड़ देते हैं, तो पानी हमें डुबाएगा भी नहीं। अगर हम छोड़ देते हैं तो डर हमें डुबाता है। तो ऐसी जो सिचुएशंस आती हैं, घटनाएं जो भी आती हैं, उनको हम जब छोड़ देते हैं तभी हमें रात को नींद आती है, निश्चिंत होके ही नींद आती है। अगर कोई उस ख्याल से सो भी जाए, बाई चांस नींद आ भी जाए, तो रात में फिर अचानक नींद खुलेगी और वही विचार हमारे दिमाग में फिर चलने शुरू हो जाएंगे। तो ये
सारी जो भी बातें हैं ये मन को ही तिरोहित करने की हैं, कि जो ध्यान है उसमें मन को त्यागना है, बल्कि मन जितना त्याग देते हैं, मन को, विचारों को, जो आने वाले को, उनसे हम दूर हो जाते हैं, तो अच्छे फैसले अपने आप आने लगते हैं। बुद्धि अपने आप ही जो करना है उसे निर्णय लेके करनी शुरू हो जाती है। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है इस चीज का। बहुत सुंदर। और कोई, किसी का क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो? मंजू जी ने बहुत अच्छा बोला कि छोड़ना है, यानी कि स्वीकार भाव। इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि कोई सिचुएशन आती है अपोजिट, प्रतिकूल, अनुकूल में तो हम बह ही जाते हैं, लेकिन प्रतिकूल में क्या होता है? प्रतिकूल जब स्थिति आती है वो हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। उसमें हमें क्या करना है? सिर्फ पहला पहला काम करना है स्वीकार भाव, कि ठीक है वो आ गई है, उसको ये क्यों आ गई, नहीं आनी चाहिए कि बात ही नहीं, वो तो आ ही चुकी है अब। इसीलिए इस पर विचार ही नहीं करना, क्योंकि जितना हम अपने अंदर मैसेज डालेंगे, हमारे अंदर हमारा बॉडी माइंड आपके विचारों को सुनता है। अगर आपने कहा रे एक बहुत बड़ा मुसीबत आ गई, बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इस तरह के शब्द आप अगर क्रिएट करोगे अंदर नेगेटिव, तो वो आपकी पूरा जो बॉडी है वो हिल जाएगी, कपने लगेगी, पसीना पसीना हो जाएगा, आपको एकदम नर्वसनेस हो जाएगी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो जो सेल है वो सुन रहा है कि कोई इमरजेंसी आ गई है, कुछ कुछ गड़बड़ हो गई है बाहर, और वो डर जाते हैं। एक एक सेल जो है डर जाते हैं, वो सारे अपने काम छोड़ के घबरा जाते हैं, और एकदम से फाइट एंड फ्लाइट वाले मोड में आ जाते हैं कि अब मुझे हमें क्या करना है बताइए, मतलब घबरा जाते हैं। तो हमें अपने अंदर ये चीज़ डालनी ही नहीं, अपने पूरी बॉडी माइंड को ये मैसेज डालने ही नहीं देना कि सब कुछ गड़बड़ हो रखी है बाहर, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। अगर एक सेकंड के लिए आ भी गया हो तो तुरंत दूसरे शब्द बोलिए, नहीं, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये जितनी बार आप दोहराओगे, आपका पूरा जो बॉडी है वो सुन लेगी कि सब ठीक है, वो अपने नॉर्मल फंक्शन में आ जाएगी। वो जो घबरा के उसने सारा काम बंद कर लिया था, आपकी पूरी फैक्ट्री बंद हो गई थी, वो फिर से चलने लगेगी। अब आप शांत हो, कूल हो, अब आप शांति से जो सिचुएशन आई है उसको हैंडल कीजिए। उससे फिर आपको अफेक्ट नहीं आएगा, आपके बॉडी माइंड में अफेक्ट नहीं आएगा। आप पहला थॉट ये लाइए कि एवरीथिंग इज़ ओके, अब मुझे जो करना है मैं करूँगी, बट शांति के साथ, कुछ नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, जो होना था वो हो चुका, अब मुझे क्या करना है। तो ऐसे आप थॉट्स लाओगे जब पॉजिटिव, तो आपका बॉडी जो है शांत रहेगी, बॉडी अपना काम ठीक से करती रहेगी। तो जिस तरह जैसे होता है ना, नींद ना आना, हाइपर टेंशन हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी आपको, बीमारियां नहीं पकड़ेंगी। शुगर का हो जाना, थायराइड का हो जाना, ये तभी होता है जब हम अपने बॉडी माइंड में टेंशन, इतनी नेगेटिविटी डाल देते हैं, ऐसा हर समय सोचते हैं, तो बॉडी को ऐसा लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, वो सारे काम करने अपने बंद कर देती है, या वो कर ही नहीं पाती। तो यदि तुरंत अगर आ भी गया है नेगेटिव, तो तुरंत उसको पॉजिटिव बनाइए। पहले उस थॉट्स को हटा के उसके ऊपर दूसरी थॉट्स लाइए कि नहीं, सब एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये आप किसको बोल रहे हैं? अपने इस बॉडी सेल को बोल रहे हैं। वो पिक्चर आई थी ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो ये बहुत जादू के शब्द हैं कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। ऐसे आप जब दोहराएंगे अपने मन ही मन में, तो सारी आपकी बॉडी माइंड फिर से ठीक से काम करने लगेगा, फिर आप जो है जो करना है वो कर सकते हैं। तो एक और चीज मैं, हाँ हाँ, सॉरी नहीं नहीं, इट्स ओके, यस यस, प्लीज़ बोलिए। मैंने कहा एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से ही शेयर कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने एक एक्सपीरियंस लिया था कि जो पानी है उसके लिए लोग जैसे पानी में डरते हैं और डूब जाते हैं। पानी में मान लो गिर गए हैं तो एकदम से डर के मारे अ, उनकी डेथ ही हो जाती है पानी में जाने के बाद, कि मैं तो अब क्या होगा, मेरा बचेगा नहीं। लेकिन पानी का स्वभाव डुबाना नहीं है, पानी का स्वभाव खाना है। इसीलिए डेड बॉडीज हमेशा तैरती हैं और जिंदा लोग होते हैं वो डूब जाते हैं। तो ये मेरा अपना लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं ये शेयर करना चाह रही थी।
कि मैंने एक्सपीरियंस लिया नदी में, मैंने अपने आप को छोड़ के देखा। हालांकि मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अकेली थी, सपोर्ट के साथ छोड़ के देखा। और मैंने बिल्कुल छोड़ के देखा अपने आप को, 100% छोड़ दिया। मतलब छोड़ कैसे दिया, पकड़ता क्या है, मन पकड़ता है चीजों को। तो मन के अंदर से ये डर खत्म किया कि मैं डूब रही हूँ। मैंने पानी पे लेट के देखा और मैं देखा कि बिल्कुल मैं निर्भर हो गई थी और पानी पे आराम से ऐसे लेटी हुई थी जैसे शवासन में हम लेट जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। जैसे बॉडी इतना अच्छा लाइट सा फील कर रही थी। तो तब मेरे को वहां से ये इंसाइट मिली कि जो डर है हमेशा वो हमें भारी करता है, हमें परेशान करता है और हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते। तो जब हम छोड़ देते हैं, समर्पण कर देते हैं पूरी तरह से हर सिचुएशन में कि परमात्मा तू जाने, और अब मुझे नहीं पता, हमें समझ भी नहीं आता मैं क्या डिसीजन लूं, और डर में नहीं होते। डर अंदर से क्या, मन एक इमेजिनेशन करने लगता है तो डर वहां से क्रिएट होता है। तो जब डर ही क्रिएट नहीं हो रहा हमारे अंदर, अब परमात्मा ही संभालने वाला है। यानी कि जो हमारा अपना स्वरूप है, आत्मा है हमारी, अब वो करती है वो डिसीजन। उसके डिसीजन कभी गलत नहीं होते। और ये तभी हो सकते हैं जब ना तो हमारे पास कोई स्टोरी हो, स्टोरी होती है तो ही डर बनते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो बहुत लंबी, हम मन चेन खड़ी करता चला जाता है विचारों की, जिससे डर क्रिएट होते हैं, कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो ना हम नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो, बस रिलैक्स्ड हो, सोच लें कि ठीक है अब प्रभु जो तेरी मर्जी हो जाए, होना है हो जाएगा। तो सच में ही वो सारी चीजें अपने आप ही मैनेज होने शुरू हो जाती हैं। और बाद में कि कितना अच्छा हुआ हम उस सिचुएशन में रिलैक्स्ड रहे, आज तो जो हुआ वो बिल्कुल ठीक ही हुआ है। और कभी भी हमारे अंदर ये क्वेश्चन मार्क ना होए कि कोई भी रिजल्ट जो आ रहा है कि अरे ऐसा कर लेती तो ये हो जाता वो हो जाता, मैंने बेकार ही एफर्ट नहीं किया। मतलब एफर्ट तो अपना हो ही जाएगा, अपने आप जरूर करना है, अपना एफर्ट करना है। लेकिन वो डर में ना कर, डर के साथ अगर हमने एफर्ट किया ना, तो फिर हमारा वो जो पीरियड है वो डर में जो निकलेगा, वो बहुत बॉडी पे भी गलत इम्पैक्ट छोड़ेगा। और हो सकता है हमारे को रिजल्ट भी ठीक ना आए। तो यहाँ से मेरे को ये इंसाइट मिली, तो मेरे को लगा कि ये कितनी सुंदर एक बात है कि हम परमात्मा पे छोड़ नहीं पाते। हमें लगता है कि अरे हम कुछ नहीं करेंगे तो शायद कुछ होएगा ही नहीं, ठीक होएगा ही नहीं, गड़बड़ गड़बड़ ना हो जाएगा। बट ऐसा होता ही नहीं है, सब ठीक ठीक होता चला जाता है। और जो भी होता है वो होता तो ठीक ही है। ये तो हम अपनी स्टोरीज बनाते हैं कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो उसे अच्छा बुरा स्टोरीज का जो रिजल्ट, जो भी मतलब रिजल्ट है, उसको अच्छा बुरा ना नाम दें। तो बस यही सोचे कि ऐसा ही होना था, सो वो ही हुआ। और सब चीजों के लिए यही सोचते रहे कि हमारे अंदर एक ही थॉट रहे कि सब हो रहा है, सब हो रहा है, हमारे द्वारा भी हो रहा है, दूसरे के द्वारा भी हो रहा है। तो हमारी लाइफ बहुत ही रिलैक्स्ड वाली होगी, रिलैक्सेशन हमारे अंदर रहेगी। और हम बहुत अच्छा फील करेंगे, जॉय फुल फील करेंगे, टेंस्ड फील नहीं करेंगे, बीमारियों में नहीं आएंगे। थैंक यू। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। किसी का कोई और क्वेश्चन? मधु जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी। हाँ, बोलो। कई बार क्या होता है, जैसे कथा मुक्त जीवन हम्म। आज का टॉपिक है। हाँ। तो हम हमारे, मैं जैसे या कोई भी, मैं या मैं ही समझो कि किसी मेंबर से कोई बात कहती हूँ, और वो उस बात को इतना कहानी 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 बना बना के घंटों तक बोलता रहता है। तो पहले क्या होता था, माइंड में ये रहता था कि मैंने तो अच्छे के लिए बोला था, और ये इन्होंने कहानी बना दी। कोई मेंबर, घर का मेंबर कोई भी हो सकता है, नियरेस्ट या थोड़ा सा दूर वाला भी। तो लेकिन अब क्या होता है कि ऐसा कभी होता भी है कि मैंने कुछ अच्छे के लिए बोला और वो कहानी बनाए जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। तो पहले मैं रात सोचती रहती कि अरे मैं ये नहीं कहती तो अच्छा रहता, क्योंकि मैंने अच्छे के लिए बोला था। लेकिन अब तो ये रहता है कि वो अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग बोल रहा है, या जो भी बोल रहा है उसकी अपनी थॉट थिंकिंग है ये। लेकिन मैंने तो जो बोला था अच्छे के लिए बोला था, दैट एंड, वही बात खत्म। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। राइट। ये और ये भी है जरूरी कि हमें हाँ, म्यूट कर लीजिए। कि जो कथा मुक्त जीवन हम जो सीख रहे हैं हमारे लिए है, वो दूसरे को थोड़ी पता है कि हाँ कि कथा नहीं बनानी, वो तो स्टोरीज में ही जी रहे हैं सभी। और अपने कुछ वो करने के लिए
जैसे हमने कल यू आर रॉन्ग और आई एम राइट वाला किया था, इसमें क्या है, कथाएं तो करते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, उस अपने ठीक को साबित करने के लिए हम एक स्टोरी राइट करते हैं कि देखो मैं ऐसे भी ठीक हूँ, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, बोलते ही जाएंगे, समझाते ही जाएंगे, और हमें लगेगा हम ठीक बोल रहे हैं और इसकी ज़रूरत भी है, ऐसा भी लगेगा, एकदम सटीक लगता है दिमाग को, एकदम तर्क युक्त, जैसे एकदम माइंड को तर्क लगता है कि बिल्कुल हम ठीक बोल रहे हैं, जबकि वो पूरा ही कथा से भरा हुआ होता है, वो उसमें कथा ही कथा होती है। हम अपने आप को जस्टिफाइड कर रहे, कह बोल बोल के जस्टिफाइड कर रहे होते कि देखो मैं ठीक हूँ, या दूसरे को गलत साबित करते हैं कि देखो तूने ऐसे भी किया था, ये भी किया था, वो भी किया था, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। उसके लिए 100 200 बहुत सारी कहानियाँ बताएंगे उनको, और हमें वो कहानी लग नहीं रही होती, उस वक्त लग रहा होता है कि हम उसको समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन माइंड हमारा कहानियाँ बना रहा होता है। तो यदि हम ये कहानियाँ बनाना बंद करें, ना अपने को सही साबित करें, ना दूसरे को गलत, और ना ही उसको कोई जस्टिफिकेशन करें, शांत रहें, चुप रहें, जितना हो सके, जहाँ तक हो सके चुप ही रहें, लेट गो कर दें, मौन में रहें, चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ों को हम इतना बड़ा बना देते हैं, और जैसे ही हम कहानी कथा से मुक्त हो जाते हैं कि हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें ना तो अपने आप को राइट प्रूफ करना है, ना ही दूसरे को गलत, हमें इस चक्कर में ही नहीं पड़ना है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। कौड़ी की चिंता करते हैं कि मैं गलत हूँ या तुम सही हो, या तुम सही हो मैं गलत हूँ, कुछ भी ये साबित करने के लिए हम इतनी लड़ाई झगड़ा क्या क्या नहीं कर लेते, कई दिनों तक टेंशन में रहते हैं, छोटी सी बात सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूँ या तुम गलत हो। तो इस कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। कौन सा हीरा बह जाता है? सुकून, शांति, प्रेम, आनंद, अपने आपसी संबंध सब बह जाते हैं, सब कुछ दांव पे लग जाता है एक छोटी सी बात के लिए, जो कि किसी मूल्य की ही नहीं थी। सबसे बड़ा मूल्य था अपना रिश्ता बचाना, अपना प्रेम। हमारे दो 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 व्यक्तियों के बीच में जो प्रेम है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे ऊपर। छोटी छोटी बातें जो है ना, ये कोई मायने नहीं रखती, कि किसी ने कुछ कह दिया या मैंने कुछ बोल दिया, या हमने, हमारे से भी कुछ कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हम, क्योंकि हम सत्संग सुन रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, तो हम अपने को चेंज कर सकते हैं, अपने को सुधार सकते हैं। और सुधारना किसके लिए है? दूसरों के लिए नहीं सुधार रहे, हम खुद की शांति के लिए सुधार रहे हैं, खुद के आनंद की तरफ हमारी यात्रा बढ़ रही है, इसलिए हम अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं, ताकि हमारी सारी शक्ति, सारी हमारी लीकेज जहाँ से हो रही है वहाँ उस तरफ से हट जाए, हमारी जो शक्ति दूसरी तरफ लग रही है बेकार के बातों में, वो सारी सेव हो जाए, और फिर वही जो सेव एनर्जी है वही हमारे ऊपर के चक्रास में जब जाती है, जब हमारे पास इतनी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, तो ही हमारे जो अपर चक्रास होते हैं, हमारा आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार है, वहाँ तक शक्ति तभी जा पाती है, नहीं तो सारी लीकेज ही हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों में। ऊपर आना तो बहुत दूर, हार्ट में भी नहीं आ पाती, सबसे नीचे के 2-3 चक्रा पे ही रह जाती है। हार्ट चक्र तक आने में भी बहुत शक्ति चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। अगर ये बात भी किसी को ना समझ आ रही हो, तो शांति तो सबको ही चाहिए, और ऐसी शांति जो हर समय रहे, निरंतर, यही तो हम चाहते हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? उससे अपोजिट कर रहे हैं, हम वो काम सारे कर रहे हैं जिससे हमारी शांति खराब होती है। तो धीरे धीरे हमें समझ आनी चाहिए, और समझ आते आते हमारी जो है गलतियां कहाँ हम कर रहे हैं वहाँ हमारी नज़र जाए, और फिर वो गलतियां करना हम बंद कर दें, बस इतनी बात है। एनीबडी एल्स, कोई बोलना चाहेगा? हाँ, मैं बोलूं? हाँ जी, प्लीज। एक अर्थ में हम इसे स्वार्थी बोल सकते हैं। स्वार्थी मतलब हम अपनी चिंता करें, बस अपनी फिक्र करें कि हम कैसे शांत हो जाएं।
हम्म। सोचते हैं कि अपने परिवार के लोगों को भी हम शांत कर दें, उनको भी हम कुछ अच्छा जीवन जीना सिखा दें, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारी अपनी लीकेज हो जाती है। हाँ। ऐसा हम कर चुके हैं बहुत बार, मैं कर चुकी हूँ इसलिए बता रही हूँ। उसमें एक स्ट्रगल होता है एक तरह से, और सामने वाला व्यक्ति सुनना चाहता ही नहीं है, कभी भी नहीं वो सुनना चाहता। और फैमिली के लोगों से तो खास तौर से, अगर हमारे कोई दूर के लोग होंगे, उन्हें हम कुछ बता रहे होंगे, तो उन्हें तो फील हो जाएगा कि हमारे वेल विशर हैं, चलो मान लो। लेकिन फैमिली को तो बहुत मुश्किल है कि ये रियलाइज हो कि हमारे वेल विशर हैं। तो अपनी चिंता करें, अपनी फिक्र करें कि मैं शांत रहूं, मैं सुकून में रहूं, मेरा आनंद बना रहे, मैं प्रेमपूर्ण हूं सबके प्रति। तो जो हमारा ये स्वभाव हो जाता है, अपने स्वभाव में हमें जीना आ जाता है, जो हमारा है ही, तो परिवार के लोगों के ऊपर देर सवेर ये आ ही जाता है। लेकिन हम ये सोचते रहें कि इन पे तो आ ही नहीं रहा, इन पे तो आ ही नहीं रहा, फिर हमारा ध्यान अपने से हट गया। तो हमें दूसरों की, जैसे एक एग्जाम्पल ये होता है कि जब हम फ्लाइट में बैठे हैं और एयर होस्टेस आके हमें वो बताती है कि अगर कोई दुर्घटना होने वाली हो, तो ये मास्क ऑक्सीजन का आप लगा लेना और जंप कर जाना, जब भी अगर ऐसा कुछ हम मैसेज दें कि प्लेन क्रैश हो सकता है या कोई भी बात ऐसी। तो सबसे पहले यही कहती है कि जो मास्क है पहले अपने लगाना, बाद में अपने लव्ड वन को लगाना, जो भी आपके साथ है। अगर हम लव्ड वन को लगाने लगेंगे तो हम ही नहीं बचेंगे, उनको तो कहाँ से लगा पाएंगे। तो पहला मास्क या उसका सेफ्टी का या अपने सुकून को बनाने का हमारे को अपने ऊपर ही रखना है। फिर उसके बाद हम बहुत लविंगली, बिना किसी से कुछ एक्सपेक्ट रखे, अपना उनको चाहें तो कर सकते हैं। अगर फिर भी हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति सुनने के लिए है ही नहीं, तैयार ही नहीं है, तो बेटर है कि हम चुप ही रहें, हम अपनी शांति में ही रहें। और जितना हम शांत और चुप रहते हैं, तो वो रिसेप्टिव ही हो जाते हैं, बिना कहे भी हमारी, कभी कभी हमारी बात उन तक पहुंच जाती है। ऐसा मेरे साथ तो होता है। जी। बहुत थैंक यू। सुंदर। बहुत ही बढ़िया। तो हमें स्वयं पे ही काम करना है। और एक जो मैंने कल भी हमने हीलिंग करते समय एंजल्स की बात की थी, अभी मंजू जी की बात से मुझे ये याद आया कि यदि हम किसी को कुछ बोलते नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी बहुत जो चिंता पकड़ ही जाती है, वो कैसे फिर रिलीज हो, कैसे उससे मुक्त हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है प्रेयर। प्रेयर कीजिए। या हमारे एंजल्स की बात की थी, जैसे परमात्मा तो निर्लेप है और अकर्ता है, और उससे कोई जुड़ जाता है तो ऑटोमेटिक ही चीज़ें ठीक होने लगती हैं, या नहीं भी होती है तो हमारे अच्छे के लिए होती हैं। एक ये बात आप अच्छे से समझ लें। दूसरी बात, हम अब एंजल्स से बात कर सकते हैं। और ये मैंने पाया है कि यदि हम कुछ हायर सोल्स होती हैं आसपास आपके, यदि वो आपकी बात सुन लेती हैं, और वो बहुत पावरफुल होती हैं, और वो आपकी यदि बात सुन लेती है, आपकी आपके दुख को समझ लेती हैं, तो वो आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो हम चाहें तो उनको प्रोवोक, मतलब उनको बुला सकते हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप मेरी ये जो प्रॉब्लम है इसको देखिए, आप कैसे कैसे इससे मैं बाहर निकलूं। ठीक गलत तो बोलना नहीं, बस कैसे इससे बाहर निकलूं और सबका कल्याण हो। इस समय मैं ये मेरी एक समस्या है जो मैं नहीं इससे झेल पा रही हूँ, तो मतलब अपने शब्दों में आप बात कर सकते हो। उससे होता क्या है कि वो एंजल सुनते हैं और वो ठीक हो जाता है। और यदि नहीं भी होता तो भी हमने जब प्रार्थना कर देते हैं ना, तो वो रिलीज आउट हो जाता है। मान लो हमने प्रार्थना की और हम अपना दुख बता दिया एग्जिस्टेंस में, चारों तरफ जिसने भी सुनना सुन लिया, अब हम हल्के हो जाते हैं कि हमने अब प्रार्थना भी कर दी और हेल्प भी मांग ली। अब जो होना है कुदरत, अब तू संभाल। तो ये हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। फिजिकली जो जब हम नहीं कर सकते, तो हम प्रार्थना के रूप में अपनी हेल्प मांग सकते हैं। हाँ, किसी को यदि इतना विश्वास हो कि वो हेल्प हो ही जाएगी, तो मांगने की भी जरूरत नहीं। पर यदि मन घबरा रहा है, ये उसके लिए है। यदि मन सच अभी भी घबरा रहा है, सत्संग सुनना भी काम नहीं आ रहा, मन में कहीं फियर आ ही गया है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं,
तो फिर प्रेयर करिए। जिसको भी आप मानते हो उनसे भी कर सकते हो। या आप जैसे मान लो बीमारी है तो आप हीलिंग एंजल, आप नाम तो जानते नहीं हो, उनका नाम से भी वो मतलब नहीं है। आप हे हीलिंग एंजल्स, आप जहाँ भी हो मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज़ आइए और मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, इसको क्योर कीजिए। और फिर उसके बाद शवासन में लेट जाओ थोड़ी देर और फील करो कि उस वो एंजल जो है आपके शरीर पे काम कर रहा है। या सोते समय आप बुला लीजिए ताकि वो पूरी रात जो है काम होता रहे। ऐसे ही कोई रिलेशंस में आ गए है ना, तो शांति की, जैसे कि कोई शांति का देवता है तो उससे प्रार्थना कीजिए कि शांति के देवता जो, अगर आप मतलब है क्या, ऐसा मान लो कि कुछ देवता हैं जो शांति और ये कल्याण के लिए ही हेल्प करते हैं सबकी, तो आप उनको बुलाइए। तो कोई भी सुनेगा तो आपकी हेल्प कर सकता है, बस उनका ध्यान आपके उस तरफ पड़ जाए। और वो सुन ही लेते हैं, वो आसपास होते ही हैं। लेकिन जब तक हम हेल्प नहीं मांगते वो काम नहीं करते हमारे ऊपर। तो आप हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान करें। आंख बंद कर लें और भीतर देखें। इस समय पूरे सजग होकर देखें अपने भीतर क्या हो रहा है। आंख बंद करके देखें अपने भीतर क्या हो रहा है। सजगता पूर्वक देखेंगे तो पाएंगे आपकी उपस्थिति, आपका होना, उसको परमात्मा का होना भी समझ सकते हैं कि परमात्मा ही है आपके भीतर विराजमान, जो बिल्कुल शांत है, जिसमें कोई हलचल नहीं। वो अंतर्यामी है, वो सब जानता है। उसको आपका एक एक, कहते ना, एक थॉट भी उसके बिना वो गई नहीं है। यानी कि वो हर चीज़, आपके उठने वाले भावों को, विचारों को, चिंता को, फिक्र को, आपकी सोच को, सब उसको पता है। उसको सब मालूम है। इसलिए आप बेफिक्र होके आप बस परमात्मा को जितना याद करोगे, उसका धन्यवाद करोगे, उसके करीब रहोगे, उतने ही आप जो है संभाल लिए जाओगे। जैसे आप ढीला छोड़ देते हो पानी में तो आप फ्लोट करने लगते हो। ऐसे ही जैसे परमात्मा के नज़दीक आप आते हो, उसको महसूस करते हो, आप संभाल लिए जाते हो। अपने आप ऑटोमेटिक ये हो जाता है बस। इस सुकून, इस शांति को महसूस करें जो सदा से आपके पास ही है। आपके चाहने से पहले ही वो आपके पास है। डिमांड तो मन करता है, याद भी मन करता है, लेकिन आप मन के भी पहले हो। आपके होने से मन है, मन के होने से आप नहीं हो। मन तो आप की ही उपज है, आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके ख्यालों का जोड़ है, आपकी पूर्व धारणाओं का जोड़ है।
अभी आपको खाली हो जाना है, अपनी पुरानी सारी यादें मिटा दीजिए, पूर्व की धारणाएं मिटा दीजिए, जो भी स्टोरीज आपने अपने अंदर एकमुलेट की हुई है उसको मिटा दें। अपने विचार कि ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए, इसको भी हटा दें। आप नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है। आपके जितने एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी हटा दीजिए। अपनी सारी सोच नेगेटिव या पॉजिटिव सब हटा दीजिए। एकदम खाली हो जाए बच्चे की तरह, जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। जब आप कुछ नहीं जानते वहीं से कुछ निकलता है, कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ अलग, कुछ जीवंत निकलता है। पुराने से तो मरा हुआ ही निकलेगा। पुरानी सोच पुरानी धारणाओं से कुछ पुराना ही जन्म ले लेगा विकृत रूप में। लेकिन जब हम पुराना सब हटा के प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तरोताज़ा जीवंत, तो कुछ नया ही निकलता है, कुछ नया ही। आप ही नए हो जाते हो, ऐसा कह सकते हैं कि आप ही नए हो जाते हो। पुरानी धारणाओं के साथ आप ही पुराने रहते हो। पुरानी सोच पुरानी धारणाएं पुराने एक्सपीरियंसेस, अच्छा बुरा, ये सब के साथ आप पुराने वैसे हो जाते हो जैसे कि कूड़ा होता है घर में, वो सड़ रहा होता है तो कैसा होता है घर, बदबूदार। तो ऐसे ही हमारी सोच की वजह से ही हमारे अंदर जो है दुख, परेशानी, चिंताएं, रिजेंटमेंट, घृणा, शिकायतें, ये सब बदबू पैदा हो जाती है। और जैसे ही ये सब हटा तो तुरंत फ्रेश हवा आती है। जैसे आप कूड़ा हटाते हो, फिनाइल का पोछा लगाते हो तो एकदम खुशबू हो जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर से जब शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं, पुरानी यादों की वजह से, पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से जो फियर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आप पूरी तरह से खाली हो जाते हो, तो परमात्मा जो है आपके ऊपर फुल कृपा करता है। यानी कि परमात्मा ही रह जाता है वहाँ पे, एक फ्रेशनेस रह जाती है, एक न्यू नवीनता रह जाती है। नवीनता, बिल्कुल नए हो जाते हो आप, तरोताज़ा, क्योंकि पुराना है नहीं, फ्यूचर कुछ है नहीं, सिर्फ प्रेजेंट में आप पूरे नए होके एकदम जीवंत। तब आपके अंदर से वो जो जॉय है वो प्रकट होता है, आनंद प्रकट होता है, खुशियाँ प्रकट होती हैं। कोई डर चिंता नहीं आती, खुशी आती है, प्रेम आता है, आनंद आता है ऑटोमेटिक ही। तो बस हमें सजगता रखनी है कि पुराना जितना भी हमने स्टोर रूम में भरा हुआ है कचरा, मेमोरी में भरा हुआ है, सब हटा दें, सब हटा दें, एकदम पूरा खाली कर लें। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं दीनहीन हूँ, मेरा भाग्य खराब है, ये है वो है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ होना है, ये सारी बकवास हटा दें। जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, सब हटा दें। और उन्हें कभी भी दोहराना नहीं है, याद नहीं करना। यही है हटाने का मतलब, कि आज के बाद आप उसे याद ही नहीं करेंगे, आने ही नहीं देंगे बीच में, तो वो अपने आप ही डिलीट होता जाएगा। तो नित्य नए होना है, आपको ही नित्य नए होना है। आप ही नित्य नए हो, होना ही नहीं है, हो पहले से ही हो। बस ये पुराने कचरे की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है, तो बस आपने उसको हटा दिया, फेंक दिया, जला दिया, सब जला दीजिए। एक आप विजुअलाइज कीजिए कि सामने सूरज का कुंड है और आप सारी मेमोरीज, शिकायतें, घृणा, अपनी धारणाएं, अपने संस्कार, सब उसके अंदर एक एक करके जला रहे हो। विजुअलाइज करें, जितनी भी अटैचमेंट्स हैं वो भी एक एक करके जला रहे हो।
राग और द्वेष दोनों से मुक्ति। उस अग्नि को धन्यवाद दें। अब आप अपने भीतर झांकिए कि कैसा फील हो रहा है। सारी चिंताओं से फ्री होकर, सभी राग द्वेष से फ्री होकर कैसा लग रहा है देखें। एक शून्यता आपको फील होगी, जैसे कि आप हो ही नहीं, बस इसी में रहना है। आई एम नथिंग, नथिंगनेस में रहना है आपको। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं हूँ, और मुझे इसी में रहना है, इसी में जीना है। आई डोंट नो में जीना है आपको, आई डोंट नो में जीना है। ये बहुत महान सूत्र है, आई डोंट नो। यदि आप इसको भी पकड़ लेंगे ना, संभाल लेंगे इस सूत्र को, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। जब आपको जानते ही नहीं तो चिंता किस बात की। जब आपको जानते ही नहीं, जान सकते ही नहीं, तो क्या बोलना क्या है, जज क्या करेंगे। कुछ भी हम जब जज करते हैं तो अपनी धारणा ही तो बनाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, और वो अंदाज़ा कभी भी सत्य नहीं होता। हम बस एक पिक्चर बनाते हैं और उसी पिक्चर को जीने लगते हैं। तो कभी भी किसी को भी देखें तो आई डोंट नो में ही रहें कि नहीं, मैं नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत, कौन कैसा है मैं नहीं जानता। जो सिचुएशन आई है वो भी कितनी सही है कितनी गलत ये भी मैं नहीं जानता। बस जो हो रहा है प्रभु इच्छा से हो रहा है। आई डोंट नो में जीना शुरू करें। डूअर नहीं बनना है, ना मैं कुछ करने वाला हूँ, ना समझने वाला हूँ, ना जानने वाला हूँ। मैं हूँ ही नहीं, और वही सच्चाई है। ये कोई इल्यूजन नहीं है। आपकी एक ही सच्चाई है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। यू डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे सपना हम देखते हैं जब, तो उस वक्त तो कितना सच लग रहा होता है, तो और जागने के बाद उस सपने की कोई वैल्यू रहती है, कोई एग्जिस्टेंस होती है क्या सपने की? तब आप कहोगे नहीं, सपने में सपना तो झूठ है। ऐसे ही हमारी जो सोच है ना, ये भी झूठ है। हमारी धारणाएं भी झूठ हैं, हमारी जजमेंट्स, हमारा राइट रॉन्ग सब झूठ है। ये हमारी कल्पना ही है, इमेजिनेशन है, सोच ही है, ख्याल है। ख्याल कभी सच हो सकते हैं क्या? ख्याल सत्य को जान सकते हैं? ख्यालों से क्या सत्य को जाना जा सकता है? तो यदि आप अपने ख्यालों से सत्य को जानने की कोशिश करेंगे तो झूठ ही हाथ में आएगा। तो ख्यालों से सत्य को नहीं जानना, ख्यालों से मुक्त होना है
तो सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। सिर्फ ख्यालों से मुक्त हो जाइए, अच्छे बुरे दोनों ख्यालों से मुक्त हो जाइए, तो अपने आप सत्य प्रकट होने लगेगा। जैसे सूरज, मान लो कोई व्यक्ति अपने कमरे में अंधेरा करके बैठा है, बाहर सूरज खिला हुआ है, धूप खूब तेज है, लेकिन आपने इतने मोटे मोटे पर्दे कर लिए, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, तो अब क्या करना है? सिर्फ दरवाजे खोलने हैं, पर्दे हटाने हैं, खिड़कियां खोलनी है, तो धूप अपने आप भीतर आ जाएगी, उसकी रोशनी अपने आप भीतर आ जाएगी, वो अंधकार खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया? धूप को नहीं लेके आए अंदर, सिर्फ खिड़कियां खोली, दरवाजे खोले। ऐसे ही हमें जो अपने स्टोरीज हैं, इनसे मुक्त होना है, धारणाओं से मुक्त होना है, संस्कारों से भी मुक्त होना है। जितने भी संस्कार हैं वो हमारे ही बनाए हुए हैं, इल्यूजनरी हैं, इमेजिनरी हैं, बाहर से आए हैं, उधार के हैं, हमारे ओरिजिनल नहीं हैं। तो इनको भी हटाना पड़ेगा। तो उसके बाद ऑटोमेटिक परमात्मा का जो है रूप प्रकट होने लगेगा, परमात्मा आपको दिखने लगेगा, प्रकट होने लगेगा। उसको आप महसूस कर पाओगे कि परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं, सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं। चलिए अब हम हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। आज फिर हम हीलिंग एंजल्स को बुलाएंगे अपने पास। हीलिंग एंजल्स को बुलाइए, मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि ये हीलिंग एंजल प्लीज़ आइए और मेरे शरीर में ये बीमारी है, इसको ठीक करें, स्वस्थ करें। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, हीलिंग एंजल प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। तो महसूस करें कि हीलिंग एंजल आ चुके हैं और आपकी शारीरिक और मानसिक बीमारियां ठीक कर रहे हैं। मानसिक बीमारियां, साइकोलॉजिकल बीमारियां, उसको ठीक किया जा रहा है, आपके चक्रास को साफ किया जा रहा है। जो भी नेगेटिविटी आ गई है आपके भीतर, सब क्लीन की जा रही है। महसूस करते रहें और चुपचाप बैठे रहें और होने दें। 10-15 मिनट बैठे रहना है और बाद में एंजल्स को आपको धन्यवाद बोलना है 10-15 मिनट बाद, और फिर हीलिंग समाप्त हो जाएगी। और उन्हें आप ये भी कह सकते हैं कि आप मेरे साथ निरंतर जुड़े रहें और मेरे शरीर को स्वस्थ करने में आप मेरी मदद करते रहें। थैंक यू सो मच। आप लोग बने रहें 15 मिनट और इसी अवस्था में। थैंक यू।